ख्वाजा आसिफ ने आईसीसी को भारत के हाथों यरगमाल करार देते हुए नए इदारे का कयाम जरूरी करार दे दिया। गेम ऑफ जेंटलमैन की स्पिरिट जिंदा रखने के लिए क्रिकेट का नया इदारा बनाना होगा। वजीर दिफा का ट्विटर पर बयान। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब इसी तरह दिया जाएगा। दुश्मन का दोस्त वतन का दोस्त नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत में इलाज करवाते हैं। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। क्या वजीर आजम से सोहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद बर्फ पिघल गई? सहाफ़ी का सवाल। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, वजीर दिफा का जवाब। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्द हुकूक की जंग लड़ रहे हैं तो फिर अस्पतालों, स्कूलों और बैंकों पर हमले क्यों करते हैं? अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और अमलाक पर हमलों का क्या जवाब? वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान भी हम आवाज। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों की मजम्मत में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत। सिक्योरिटी इदारों और सूबाई हुकूमत से अमन अमान के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा। शहदा के लवाहिकीन और जख्मियों से यकजहती का इजहार। JUI, MQM और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। दावा किया कि हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आती। सूरत हाल का फौरी नोटिस ना लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अरकान का खदशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, जिसके बुनियादी वजूहात तलाश करना होंगी। रहनुमा PTI असद कैसर का इजहार ख्याल। बड़ा दहशतगर्द का जो हमला हुआ, हमने उसकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान अफवाज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जवानान को और जो हमारे अफसरान हैं उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी काबिल मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चेयरमैन PTI की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। 8 फरवरी को एहतजाज के ऐलान पर डट गए। कहा कि मुलाकातों के मामले पर सियासत ना की जाए, मुलाकात होगी तो मामलात बेहतर होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का हुकूमती अरकान के साथ बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बानी की बीनाई खतरे में है। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने काबीना इजलास में नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ करवाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद सेहत के हवाले से रिपोर्ट देती थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान में खिताब। कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुत्तफिका करारदाद मंजूर। जम्मू कश्मीर आलमी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की पेश करदा करारदाद का मतन। भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम की मजम्मत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना से मुलाकात। NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक वफाक खैबर पख्तूनख्वा को NFC रिलीज़ में ताउन करेगी। पाकिस्तान अफराद नहीं, आइन के तहत चलने वाली रियासत है। ज़ाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आइनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जजेस जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अदालती फ़ैसलों की बुनियाद हमदर्दी, सियासी हुकूक या ज़ाती अकायद नहीं बन सकते। वफाकी आइनी अदालत ने तालिब इल्म की इम्तिहान में शिरकत से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। जजेस पर लाजिम है कि वो बिला खौफ कानून के मुताबिक इंसाफ करें। जस्टिस आमिर फारूक का तहरीर करदा फ़ैसला जारी। FPCCI ने शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। 67% अवाम ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए। सर्वे डेटा पर मबनी है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मुल्क में लोग माशी मसाइल का शिकार हैं। तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं। ज़राअत के बहरान की वजह से इंडस्ट्रीज भी क्राइसिस में हैं।
पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर बोले, हुक्मरानों को सादा सी मईशत समझ नहीं आती, किसानों को अगली फसलों के लिए कर्जे देने का मुतालबा। मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल निहायत खराब होती जा रही है। हालात ठीक करने के लिए नौजवानों ने ही बागदौड़ संभालना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यंग लीडर्स कन्वेंशन से खिताब। 3 साल आईजी पंजाब रहने वाले डॉक्टर उस्मान अनवर की डीजी FIA तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस सर्विस के अब्दुल करीम पंजाब पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर। डीजी FIA रफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान ने पंजाब पुलिस में नए मयार कायम किए। अवाम जल्द FIA को भी बदलता देखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डॉक्टर उस्मान को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में मसनूई जहानत को निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक रमा साल मार्च से AI को 6ठी से 12वीं जमात तक के निसाब में शामिल किया जाएगा। 35 से 50% निसाब AI से मुतालिक पढ़ाया जाएगा। 7,500 IT असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। शहरी को हिरासत में रखने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा अदालत में पेश। आइंदा समात पर मुकदमे का मुद्दई तलब। वकील दरखास्त गुजार की जेर हिरासत मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। देखना चाहते हैं ये इस केस का क्या करते हैं जस्टिस तनवीर अहमद शेख के रिमार्क्स। कानून किताबें रहकर काम करेंगे। जराइम पेशा अफराद खुद को कानून के हवाले कर दें। CCD चीफ सुहेल जफर चट्ठा की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। CCD के कयाम से जराइम में 80% कमी का दावा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदामात यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे के तमाम सरकारी और खुद मुख्तार अस्पतालों को अलर्ट जारी। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और जिलाई दफातर में फायर सेफ्टी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। फैसलाबाद में फायर सेफ्टी के हवाले से संगीन सूरत हाल सामने आ गई है। जिले के 45 थानों में फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में बड़े हादसे का खदशा। लाहौर की तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स साइट्स नो गो एरिया करार दे दी गईं। प्रोजेक्ट साइट्स मुकम्मल कवर करने और फौरी लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत होने वाले वासा के तरक्याती काम बसंत के दौरान रोक दिए जाएंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इजलास में MD वासा की ब्रीफिंग। खैरपुर में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। 2 डाकुओं के सर की कीमतें भी मुकर्रर थीं। मुलजिमान गाड़ियों में सवार शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मारे गए। साहिवाल में बोंगा हयात रोड पर CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। नफरत अंगेज मवाद, किताबें, लिटरेचर, नकदी और ATM कार्ड बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द अदनान हफीज जिला पूंछ का रिहायशी है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला ने सफरी पाबंदी हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकालने की इस्तदा। FIA सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक करार। लाहौरियों की बसंत की भरपूर तैयारियां। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए मुख्तस दुकानों पर रश। शहरियों का पतंगे और डोर ना मिलने का शिकवा। पंजाब हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में भी पतंगे और डोर तैयार की जाएंगी। मेयर कराची ने मरम्मती काम मुकम्मल होने पर तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी कई सालों से ज़बूहाली का शिकार थी। सिंध हुकूमत के ताउन से लाइब्रेरियों की बहाली अवामी सहूलियात की बेहतरीन मिसाल है। जिला वस्ती में लाइब्रेरियों की बहाली से तलबा और आवाम को जदीद तालीमी सहूलियात मैसर होंगी। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू।
पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बराह रास्त अफगानिस्तान से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अमरीकी जरीदे योर्शिया ने भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा कि तालिबान के दावे काबिल एतमाद नहीं। कमांडर आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव ने चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। दो तरफा बहरी ताउन और खित्ते की समंदरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। ट्रंप के सामने मोदी का सरेंडर। भारत रूस के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अमरीकी मसनूआत पर भारत में टैरिफ खत्म। अमेरिका $500 अरब मसनूआत फरोख्त करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत पर टैरिफ कम करके 18% करने का ऐलान। पाक भारत सीज फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी ट्रंप ने किया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मुआहदे से भारतीय किसानों की कमर टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। मुआहदे पर कौम को एतमाद में लेने का मुतालबा। खलीज में जंग के बादल छटने लगे। सालिस अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब। ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जुम्मे को इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफसूदगी पर लचक दिखाने पर तैयार हो गया। अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा। Right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. If we can't, probably bad things would happen. डोनाल्ड ट्रंप ने भी जुम्मे को स्टीव विटकॉफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरान के साथ बातचीत जारी है। मामला तय पा गया तो बेहतर होगा। डील तय ना हुई तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर की तेहरान को तंबी। रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुताल्लिक जल्द अच्छी खबर की नवीद सुना दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुल्क में हालिया फसादात को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। वाज़े किया साजिश को ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर नाकाम बनाया। मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई, जिसका वाज़े सबूत यह है कि सदर ट्रंप ने फसादियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। बरतानिया ने 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गईं। पाबंदियों का शिकार अफराद के असासे मुंजमद और वो बरतानिया का सफ़र नहीं कर सकेंगे। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला चैलेंज। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दिहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी करने की अपील। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। अमेरिका में बर्फानी तूफान और खून जमा देने वाली सर्दी से अमवात 110 तक पहुंच गईं। सबसे ज़्यादा 23 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। मुख्तलिफ रियासतों के 15 करोड़ अफराद के लिए नया अलर्ट जारी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी टीम कल वार्म अप मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। मुल्तान सुल्तान्स की बोली में 6 ग्रुपों की दिलचस्पी, 5 को अहल करार दे दिया गया। PSL की जानिब से नीलामी की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।